हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं ब्लैक बुक से। तो सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करिएगा जिससे कि आपका 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेज तैयार हो जाए। तो चलिए, फर्स्ट जो इडियम फ्रेजेस है वो 10 टाइम रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटेड दिए हुए हैं कितने बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे यानी महत्वपूर्ण दिन, मीन्स महत्वपूर्ण दिन यानी एन इम्पॉर्टेंट डे कह सकते हैं आप। अ डे दैट इज प्रेजेंटली नोट वर्थी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब किए का परिणाम भुगतना, किए का परिणाम भुगतना यानी गेट रेप्रिमेंडेड, बी पनिस्ड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्ट द ब्लेम मतलब किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब दाल में काला होना, दाल में काला होना यानी संदेह होना। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं सस्पेक्ट और ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट और समथिंग, हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग मतलब संदेह होना, दाल में काला होना। नेक्स्ट अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज जो कि 9 टाइम रिपीट हो चुके हैं मतलब निरर्थक खोज, निरर्थक खोज जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं फ्यूटाइल सर्च और अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर मतलब निरर्थक खोज। नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की तारीफ खुद से करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्प्ट अपने मुंह अपनी तारीफ करना। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं प्रेज वन सेल्फ, टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स मतलब खुद की तारीफ खुद से करना, खुद से अपनी वाहवाही करना। नेक्स्ट बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से, अनियमित रूप से इंग्लिश में आप कह सकते हैं अनस्टेडी, इरेगुलरली। नेक्स्ट बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुगनी रात चौगनी, दिन दुगनी रात चौगनी यानी बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। इंग्लिश में आप कहेंगे वेरी क्विकली, रैपिडली। नेक्स्ट वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि कभी कभार, कभी कभार। इंग्लिश में कहेंगे रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब मुश्किल काम करना, कोई कठिन काम करना। इंग्लिश में आप कहेंगे डिफ़िकल्ट टास्क, a difficult problem to solve, a to challenge. Next कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर की या फिर उटपटांग की बातें, बेसिर पैर की या उटपटांग की बातें जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, एब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रॉबेबल स्टोरी। नेक्स्ट टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर यानी बीमार होना, बीमार होना जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट्स। नेक्स्ट टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब कि कान पर जू तक न रेंगना, कान पर जू तक न रेंगना यानी सुनी अनसुनी कर देना, सुनी अनसुनी कर देना जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हीड, नेग्लेक्टेड मतलब अनसुनी कर देना बातों को। नेक्स्ट अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक घटना, अचानक से कोई घटना, आकस्मिक घटना। इंग्लिश में आप कहेंगे समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। A very complete surprise, a sudden calamity, an unexpected disaster, अचानक से कोई घटना, आपदा। नेक्स्ट a snake in the grass, a snake in the
ग्रास यानी आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, कोई गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे अ ट्रिचरस पर्सन, अ ट्रिचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड an unreliable and deceitful person, a secret enemy, गुप्त शत्रु. नेक्स्ट, at one's wits end, at one's wits end मतलब कि समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं कि आगे क्या करना है, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं कि आगे क्या करनी है. at one's wits end इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसको to be puzzled, not knowing what to do, quite perplexed, be overwhelmed with problems. ठीक है, समस्याओं से इतना ज़्यादा परेशान चिंतित हो जाना कि पता नहीं कि आगे क्या करनी है. नेक्स्ट, at the drop of a hat, at the drop of a hat मतलब तुरंत, तुरंत, at the drop of a hat तुरंत. इंग्लिश में आप कह सकते हैं without any hesitation, without any hesitation, instantly, without having planned beforehand. Next, break the ice, break the ice यानी चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना या फिर बातचीत शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, अपनी बातचीत शुरू करना. इंग्लिश में आप कह सकते हैं initiate something, to start a conversation, to make someone comfortable. Next, bury the hatchet, bury the hatchet यानी झगड़ा खत्म करना, झगड़ा खत्म करना. इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, अपने झगड़े को, पुरानी झगड़े को ख़त्म करना. नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए तो होई क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रेट अबाउट that which cannot be rectified, feeling a story over a mistake that cannot be changed. ठीक है, अब काम बिगड़ गया है तो पछता करके क्या होगा. नेक्स्ट, feather one's own nest, feather one's own nest मतलब बेईमानी करके धनी होना, बेईमानी करके धनी होना. इंग्लिश में आप कहेंगे make money in an improper way, to profit in a dishonest way, promote their own interest. Next, leave no stone unturned, leave no stone unturned मतलब खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मतलब ये हर मुमकिन प्रयास करना. इंग्लिश में आप कहेंगे try every possible course of action in order to achieve something, to make all possible efforts, हर मुमकिन प्रयास करना, to make all possible efforts. Next, see eye to eye, see eye to eye मतलब पूर्णतः सहमत होना, पूर्णतः सहमत होना. be in full agreement, agree with each other. Next, spill the beans, spill the beans मतलब अनजाने में भेद खोल देना, अनजाने में भेद खोल देना. spill the beans इंग्लिश में आप कहेंगे टू लिक द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट. नेक्स्ट, थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थीन मतलब हर साल में, हर साल में. इंग्लिश में कहेंगे सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून. नेक्स्ट, टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई यानी नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, हार मानना मतलब कि नाक रगड़ना, हार मानना. इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू एक्सेप्ट डिफीट, सफ़र ह्यूमिलिएशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग. नेक्स्ट, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मतलब धुएं में उड़ना, धुएं में उड़ना यानी कोई परिणाम ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना, धुएं में उड़ना. टू एंड इन स्मोक इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यील्डिंग नो रिजल्ट. नेक्स्ट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स,
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना यानी कि असंभव काम करना, असंभव काम करना, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। नेक्स्ट, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि वाक्पटुता, वाक्पटुता। इंग्लिश में आप कह सकते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग, स्पीक वेरी वेल, टू बी इलोक्वेंट। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छिपा हुआ अर्थ निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना। इंग्लिश में आप कह सकते हैं अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग, find more meaning than the words appear to express, to understand the implied meaning. Next, a dark horse, a dark horse मतलब कि अप्रत्याशित विजेता, a dark horse मतलब अप्रत्याशित विजेता। इंग्लिश में आप कहेंगे an unexpected winner, someone who unexpectedly succeed, an unknown entry, a competitor of unknown capabilities. Next, a fish out of water, a fish out of water मतलब असहज परिस्थिति, असहज परिस्थिति। इंग्लिश में आप कह सकते हैं an uncomfortable position in unfamiliar circumstances. Next, I stones throw away, I stones throw away मतलब थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर पर। इंग्लिश में कहेंगे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर। इंग्लिश में आप कह सकते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास करना, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब कि बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब डांटना, डांटना। इंग्लिश में आप कहेंगे टू रिबक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग, टू रेप्रीमेंड। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में, संक्षेप में, ब्रीफली एंड कंसेंसली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट, सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट मतलब उसी कठिन परिस्थिति में होना, उसी कठिन परिस्थिति में होना। इंग्लिश में आप कहेंगे बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालना यानी किसी के गुस्से को और अधिक बढ़ा देना। इंग्लिश में आप कहेंगे मेक थिंग्स वर्स, worsen the difficult situation. Next, to keep the wolf away from the door, to keep the wolf away from the door मतलब भूखमरी से बचना, भूखमरी से बचना। to keep off starvation, avoid starvation. Next, to take to task, to take to task मतलब बुरी तरह से फटकारना, बुरी तरह से फटकारना। इंग्लिश में कहेंगे आप punished, to rebuke, to scold someone, get an official reprimand. Next, under a cloud, under a cloud यानी शक के दायरे में, शक के दायरे में। under suspicion, in disgrace. Next, a bone of contention, a bone of contention मतलब झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। केस ऑफ डिस्प्यूट, केस फॉर क्वेरल, झगड़े की असली जड़। नेक्स्ट,
अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। इंग्लिश में आप कहेंगे नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो एस्केप फ्रॉम द फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब कि आपसी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी। इंग्लिश में आप कहेंगे एंग्री फीलिंग, एनमाइटी, इल फीलिंग। नेक्स्ट बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी अनुभवहीन, अनुभवहीन। इंग्लिश में आप कहेंगे यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट बीट अराउंड द बश, बीट अराउंड द बश मतलब घुमा फिरा करके बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक पे बात ना करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, घुमा फिरा कर ये बात करना। नेक्स्ट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स यानी दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू यानी हर प्रकार से लाभ होना, हर तरह से लाभ होना। इंग्लिश में आप कह सकते हैं अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल द एडवांटेज, ऑल द एडवांटेजेस, ठीक है, हर तरफ से लाभ होना। नेक्स्ट बाइट ऑफ मोर देन, बाइट ऑफ मोर देन, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू यानी अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना यानी टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ। नेक्स्ट कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे यानी संन्यास लेना, संन्यास लेना। इंग्लिश में आप कहेंगे डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, to give up work and go back to home, संन्यास लेना। नेक्स्ट कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड मतलब कि रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, caught in the act of committing the crime, caught in the act of committing the crime, रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट ग्रीस द प्लाम, सॉरी ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम मतलब कि मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत देना, रिश्वत देना, ब्राइब यानी ब्राइब। इंग्लिश में आप कहेंगे ब्राइब, रिश्वत देना। नेक्स्ट हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव मतलब घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध। इंग्लिश में आप कहेंगे इन क्लोज एसोसिएशन, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित रूप में, लिखित रूप में, इन राइटिंग, लिखित रूप में। नेक्स्ट लीव्स इन योर लर्च, लीव्स इन योर लर्च यानी बीच मझधार में छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ देना यानी लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, desert someone in his difficulties. Next life from hand to mouth, live from hand to mouth जैसे तैसे गुजर बसर करना, जैसे तैसे गुजर बसर करना यानी टू हैव इनफ मनी टू लीव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, miserably, consuming daily what little is earned. नेक्स्ट पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन मतलब दृढ़तापूर्वक विरोध करना, दृढ़तापूर्वक विरोध करना कह सकते हैं, अपने अधिकार का दावा करना। पुट वंस फुट डाउन। इंग्लिश में आप कहेंगे टेक अ फर्म स्टैंड, asserted his authority, not to yield, refuse very firmly to do something, refuse very firmly to do something अपने अधिकार का दावा करना। नेक्स्ट सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना, दुविधा में होना। इंग्लिश में आप कहेंगे नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, हार्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, दुविधा में होना। नेक्स्ट
टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी मतलब असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति इंग्लिश में कहेंगे पजल्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, टू पे थ्रो द नोज, टू पे थ्रो द नोज यानी भारी कीमत देना, भारी कीमत देना इंग्लिश में आप कहेंगे पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। नेक्स्ट, टू पुल वंस लेग, टू पुल वंस लेग 5 टाइम रिपीट हुए हैं ये, मतलब कि किसी की टांग खींचना, कह सकते हैं आप मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना। इंग्लिश में कहेंगे टू मेक फुल ऑफ, प्लेइंग अ जोक विथ समवन। नेक्स्ट, टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील्स मतलब दुम दबा कर के भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना यानी डर करके भाग जाना। टू रन अवे इन फियर, रन ऑफ। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख। एन अपेरेंट misfortune that eventually has good result, a hidden favor, something that seems bad turns out to be good. Next, a cheap of the old block, a cheap of the old block मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। इंग्लिश में आप कहेंगे reminds them of one's father, someone similar in character to one's father, रिसेंबलिंग पेरेंट्स, जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस आदमी, कंजूस आदमी, अ माइजर। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कमजोर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन। नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट मतलब महंगा और परेशानी का स्रोत, महंगा और परेशानी का स्रोत। अ वाइट एलिफेंट इंग्लिश में आप कहेंगे कॉस्टली एंड ट्रबल सम पोजिशंस अनलेस टू इट्स ओनर। नेक्स्ट, अ चिल्स हील, अ चिल्स हील मतलब कमजोरी, कमजोरी। अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, a weakness or vulnerable point. Next, add insult to injury, injury, add insult to injury मतलब जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। To further a loss with mockery to worsen an unfavorable situation, और आप कह सकते हैं make a bad situation even worse. Next, all moonshine, all मूनशाइन मतलब दिखावटी, दिखावटी इंग्लिश में आप कहेंगे फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉक्टेड, नॉनसेंस। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थी। नेक्स्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना। इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना यानी कोरी कल्पना करना। इंग्लिश में आप कहेंगे डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक ideas, to create impossible dreams or hopes. Next, carry the day, carry the day मतलब जीत हासिल करना, जीत हासिल करना, win a victory. Next, chicken hearted, chicken hearted मतलब डरपोक, डरपोक, timid, cowardly. couch potato मतलब आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, अ लेजी पर्सन, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब स्वार्थी मित्र,
स्वार्थी मित्र इंग्लिश में आप कहेंगे फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स इन योर डिफिकल्टीज, एन अनरिलायबल फ्रेंड। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मतलब उत्साह से भरपूर, उत्साह से भरपूर इंग्लिश में आप कहेंगे फुल ऑफ होप एंड इंथ्यूसियाज्म और जॉयफुल। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम मतलब सही समय पर, सही समय पर इंग्लिश में आप कहेंगे जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना यानी टू सर्व टू पर्पस एट वन टाइम्स, टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट। नेक्स्ट, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच मतलब पहला भाषण, पहला भाषण मतलब फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन कही या फिर ऑन एंड ऑफ दोनों का ही मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी यानी ओकेजनली या पीरियोडिकली। नेक्स्ट, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख करके काम करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख कर काम करना। इंग्लिश में आप कहेंगे टू काम योर सेल्फ, टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली, टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन और रिगेन कंपोजर। नेक्स्ट, स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन मतलब कि साफ सुथरा, साफ सुथरा यानी क्लीन एंड टाइडी। नेक्स्ट, स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। नेक्स्ट, टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर मतलब स्थिति को एक जैसा होना, टेक्स आफ्टर मीन्स एक जैसा होना यानी टू रिसेंबल, सिमिलर टू। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी, स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, a minor difficulty but coming on top of a series of difficulties that makes a situation unbearable. Next, throw in the towel, throw in the towel मतलब हार मान लेना, हार मान लेना। acknowledge defeat, to admit defeat or failure. Next, to bring to light, to bring to light मतलब उजागर करना, उजागर करना, टू रिवील उजागर करना। नेक्स्ट, टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट, टू जंप ऑन दी बैंडविजन, टू जंप ऑन दी बैंडविजन मतलब बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना यानी लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। इंग्लिश में आप कहेंगे टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट्स लाइकली टू सक्सीड। नेक्स्ट, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर से सलाम करना, दूर से सलाम करना यानी दूरी बनाना। इंग्लिश में आप कहेंगे टू बी एट अ डिस्टेंस विथ समवन, टू अवॉइड समवन, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से गुजारा करना। टू लीव विद इन वंस इनकम, लाइव विद इन मीन्स, मैनेज एक्सपेंसेस विथ जस्ट इनफ फंड्स। नेक्स्ट, टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड मतलब निश्चय करना, निश्चय करना यानी टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फर्मली। नेक्स्ट, टू मिस द बोट और बस, टू मिस द बोट और बस मतलब मौका गवा बैठना,
मौका गवा बैठना, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना, टॉलरेट। नेक्स्ट, टू टेक वंस हैट ऑफ, टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब किसी की प्रशंसा करना, हैट्स ऑफ, टू टेक वंस हैट ऑफ, किसी की प्रशंसा करना। टू एडमायर समवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। नेक्स्ट, टू टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट मतलब दिल पर लेना, दिल पे लेना यानी बहुत प्रभावित होना, बहुत प्रभावित होना। टू ग्राइव ओवर, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू कंसिडर समथिंग वेरी सीरियसली। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अंधा बन जाना, अंधा बन जाना यानी अनदेखा करना, टर्न अ ब्लाइंड आई। इंग्लिश में आप कहेंगे टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। नेक्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, अत्यंत सरल, सॉरी, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। अ बर्ड्स आई व्यू यानी अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। नेक्स्ट, अ केक वॉक, अ केक वॉक मतलब अत्यंत सरल, अत्यंत सरल, समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी। नेक्स्ट, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज मतलब हवाई महल, हवाई महल यानी संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, हवाई महल। इंग्लिश में आप कहेंगे बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग about potential trouble. Next, a laughing stock, a laughing stock मतलब हंसी का पात्र, हंसी का पात्र, an object of laughter, an object of ridicule. Next, a man of letters, a man of letters यानी विद्वान, विद्वान, proficient in literary art. Next, a needle in a haystack, a needle in a haystack यानी घास की ढेर में सुई, घास की ढेर में सुई यानी ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो, something that is very difficult to locate, attempting something impossible. Next, a piece of cake, a piece of cake मतलब बच्चों का खेल, बच्चों का खेल यानी बहुत ही ज़्यादा आसान काम, a very easy task. Next, above board, above board मतलब ईमानदार, ईमानदार, honest and frank, without any secret. Next, actions speak louder than words, actions speak louder than words मतलब कि कथनी से अधिक करनी बोलती है, कथनी से अधिक करनी बोलती है यानी what you do is more important than what you say, what you do reveals the real you, intentions can be judged by people's action. Next, all ears, all ears मतलब गौर से सुनना, गौर से सुनना यानी listening intently, very attentive. Next, an iron will, 3 टाइम रिपीट्स हो चुके हैं ये सारे, an iron will मतलब मजबूत दृढ़ संकल्प, मजबूत दृढ़ संकल्प यानी a firm option, a strong determination. Next, an open book, an open book मतलब खुली किताब, खुली किताब यानी बिना किसी रहस्य का, बिना किसी रहस्य का, one that held no secrets, one about whom it is easy to know everything. Next, as hard as a nail, as hard as a nail मतलब भावनाहीन, भावनाहीन, emotionless, unrelenting, to have no feelings. Next, at daggers drawn, at daggers drawn मतलब दुश्मनी, दुश्मनी, इंग्लिश में आप कहेंगे enemies, hostile. at sea मतलब परेशान, परेशान, at sea, at a loss, perplexed, confused. Next, at snail's pace, at snail's pace मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, do something very slowly, do something very slowly. Next, बैकसीट ड्राइवर, बैकसीट ड्राइवर मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज. नेक्स्ट,
बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब व्यक्ति के जाने से खुश होना, व्यक्ति के जाने से खुश होना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। नेक्स्ट, बी इन द एयर मतलब विचाराधीन, विचाराधीन when an emotion or ideas in on everyone's mind. Under consideration, under consideration is still to be settled, vicharadhin. Next, bend over backwards, bend over backwards मतलब हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना यानी make every effort to achieve something, especially to be fair or helpful. To exert a lot of effort towards some end, try to accommodate and please someone. ठीक है, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट यानी धूल चाटना, धूल चाटना, धूल चाटना यानी हार जाना। सफर अ डिफीट, टू डाई। नेक्स्ट, कट ऑफ द चेस, कट ऑफ द चेज मतलब मुद्दे पर आना, मुद्दे पर आना। टू स्टार्ट टेकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना। नेक्स्ट, डाइड इन हार्नेस, डाइड इन हार्नेस मतलब सेवा में रहते हुए मर जाना, सेवा में रहते हुए मर जाना। डाइड वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब खाली हाथ लौटना, खाली हाथ लौटना यानी असफल होना, असफल होना। टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर। नेक्स्ट, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग यानी निराश में भी आशा की झलक होती है, निराशा में भी आशा की झलक होती है। एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड, difficult times will lead to better days. Something promising is there in any difficult situation. Next, eye wash मतलब आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। A deception. Next, a deception. Fall flat, fall flat मतलब असफल होना, असफल होना यानी टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट। नेक्स्ट, feather in one's cap मतलब चार चांद लगाना, feather in one's cap चार चांद लगाना। a new and additional distinction, an achievement, an accomplishment to be proud of। नेक्स्ट, for good, for good मतलब होता है सदा के लिए, सदा के लिए, परमानेंटली, फॉरएवर। नेक्स्ट, गिव वेन टू समथिंग, गिव वेन टू समथिंग मतलब किसी पर भड़ास निकालना, किसी पर भड़ास निकालना या गुस्सा व्यक्त करना अपना, मतलब एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली। नेक्स्ट, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब किसी का दिमाग खाना, किसी का दिमाग खराब करना, किसी का दिमाग खराब करना। टू बी एन इरिटेट, annoys me। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकलना, हाथ से निकलना मतलब बेकाबू होना। इंग्लिश में आप कहेंगे टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब जानबूझ करके नज़रअंदाज करना, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। इंग्लिश में आप कहेंगे डेलिब्रेटली इग्नोर समवन। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। टू बी ड्राइंड। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। दैट कैन नॉट बी अल्टरेड, दैट कैन नॉट बी अल्टरेड। स्ट्रिक्ट, फिक्स्ड, अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब एक से अधिक काम में फंसा होना, एक से अधिक काम में फंसा होना। टू बी मेडलसम, टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड varied number of activities or enterprises। Next, hit and the nail on the head मतलब सटीक जवाब देना, सटीक जवाब देना। say or do something exactly right or to find exactly the right answer। Hobson's choice, Hobson's choice मतलब कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। no real choice at all, an
apparently free choice where there is no real alternative. Next, in a pickle. इन अ पिकल यानी कठिन परिस्थिति में एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ट्रबल. नेक्स्ट, इन द गुड बुक्स मतलब पक्ष में होना यानी इन फेवर विथ. नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन मतलब आखिरकार, इवेंचुअली. नेक्स्ट, इन द टीथ ऑफ मतलब प्रत्यक्ष विरोध में होना, इन द टीथ ऑफ प्रत्यक्ष विरोध में होना. इन स्पाइट ऑफ समथिंग, डायरेक्टली अगेंस्ट, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू. नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स मतलब पूरा विवरण, फुल डिटेल्स. नेक्स्ट, निक्ड अप अ रो यानी आसमान सिर पर उठाना यानी हंगामा करना. मेड अ ग्रेट फ्यूज, क्रिएटेड अ फ्यूज, केज अ डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट, लेंड मी योर ईयर मतलब कान लगा कर के सुनना. लेंड मी योर ईयर मतलब कान लगा कर के सुनना, ध्यान से सुनना. इंग्लिश में आप कहेंगे टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशंस, टू पे अटेंशन टू. नेक्स्ट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मतलब निष्क्रिय रहना, टू रिमेन आइडल. नेक्स्ट, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब अपराध स्वीकार करना, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कन्फेस्ड हिज क्राइम. नेक्स्ट, मेक अ बिलाइन फॉर मतलब बिल्कुल सीधा जाना, गो स्ट्रेट टू. नेक्स्ट, नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब बहुत नफरत, नॉट ऑन गुड टर्म्स, इंटेंस डिसलाइक. नेक्स्ट, ऑन टेंटर हुक्स मतलब चिंता में, इन सस्पेंस एंड एनेक्जाइयस. नेक्स्ट, ओवरहेड एंड ईयर मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली. नेक्स्ट, पार्ट एंड पार्सल यानी अनिवार्य अंग, एसेंशियल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट, पास द बक मतलब पल्ला झाड़ना. इंग्लिश में आप कहेंगे रिफ्यूज द एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग. नेक्स्ट, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च करना. स्पेंट लेविशली, स्क्वेंडर्ड, टू यूज रेकलेसली. नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटकाना, दुखी होना, लुक डिजेक्टेड. नेक्स्ट, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब गलत तरीके से काम करना, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे. नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश होना, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली. नेक्स्ट, रूल टू रूस्ट यानी हावी होना, टू डोमिनेट, टू मेक ऑल द डिसीजंस. नेक्स्ट, रन आउट ऑफ स्टीम मतलब उत्साह खत्म होना, द लॉस impetus or enthusiasm and stop doing something. Next, shake off मतलब भूल जाना, forget, to get rid of. Next, soft option मतलब आसान विकल्प, easy and agreeable option, do the thing that is easiest or least likely to cause trouble in a particular situation. Next, stick to his guns मतलब बात पर अड़े रहना, stick to his guns बात पर अड़े रहना. Maintain his own opinion. Sword of Damocles मतलब सिर पर लटकती तलवार यानी होने वाला खतरा. Imminent danger, a constant threat, an impending threat. Next, take exception
एक्सेप्शन टू मतलब दृढ़ता से ऐतराज करना, दृढ़ता से ऐतराज करना, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। नेक्स्ट, टेक द बुल, टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना, साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, टू फेस डेंजर बोल्डली। नेक्स्ट, द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट मतलब आम आदमी, आम आदमी, सिंपल मैन, द ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट, द प्रॉस एंड कॉन्स, द प्रॉस एंड कॉन्स मतलब नफ़ा नुकसान, नफ़ा नुकसान, फॉर एंड अगेंस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंसीडर ऑल फैक्ट्स। नेक्स्ट, द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति, विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति, अ गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट, टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर यानी अत्यंत प्रसन्न होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक मतलब हक्का बक्का हो जाना, हक्का बक्का होना यानी चकित होना, टू बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड। नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बश मतलब घुमा फिरा करके बात करना, घुमा फिरा करके बात करना, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड मतलब स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से कहना। टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, say the truth about something even if it's not pleasant. Next, to fight tooth and nail मतलब जी जान से लड़ना, to make every possible effort with strength and fury. Next, to get cold feet, to get cold feet मतलब घबराहट होना, घबराहट होना, to experience nervousness or an anxiety before one attempts to do something or fear. Next, to have something up one's sleeves, to have something up one's sleeve मतलब गुप्त योजना, गुप्त योजना, to have a secret plan, have an alternative plan. Next, to put a spoke in one's wheel मतलब to put a spoke in one's heel मतलब टांग अड़ाना, टांग अड़ाना यानी बाधा डालना किसी चीज़ में। टू पुट अ डिफ़िकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, थ्वाटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव मतलब बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, एब्सेंटिंग वनसेल्फ विदाउट परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। नेक्स्ट, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई मतलब आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, टू डिसीव, टू मिसलीड और कंफ्यूज। नेक्स्ट, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नया जीवन शुरू करना, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। नेक्स्ट, टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट। नेक्स्ट, अप इन आर्म्स मतलब खींचा हुआ, कड़ा विरोध करना, टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग वाइगरसली अबाउट समथिंग। नेक्स्ट, अ ब्लू आइड बॉय मतलब आंखों का तारा, बहुत प्यारा, वन हु इज फेवरेट। नेक्स्ट, अ बुल इन अ चाइना शॉप मतलब शीश महल में बंदर यानी अनाड़ी व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लूमजी पर्सन। नेक्स्ट, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। इंग्लिश में आप कहेंगे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड्स प्ले, अ चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत आसान सा काम, बच्चों का खेल, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट, अ कट अबव समथिंग, अ कट अबव समथिंग यानी बेहतर, बेहतर, सुपीरियर टू। नेक्स्ट, अ डैम्प स्क्वाइब,
अ डैम्प स्क्वाई मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान यानी निराशाजनक परिणाम. A disappointing result, a situation or event which is much less impressive than accepted. Next, a dime a dozen, a dime a dozen यानी कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव बेहद सस्ता. Very common and of no particular value. Next, a drop in the ocean, a drop in the ocean यानी ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम, बहुत कम मतलब बहुत कम. A very small amount compared with what is needed or accepted, expected. Next, a golden mean मतलब बीच का रास्ता, बीच का रास्ता. Middle course between two extremes, neither too much nor too light, too little. Next, ornate nest, ornate's nest मतलब अप्रिय स्थिति, अप्रिय स्थिति. An unpleasant situation, a troublesome situation. Next, a left-handed compliment, a left-handed compliment मतलब प्रशंसा के रूप में, प्रशंसा के रूप में, प्रशंसा के रूप में यानी प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी. अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी. इंग्लिश में आप कहेंगे एन एम्बिगस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्राइज. नेक्स्ट, अ लीव वायर, अ लीव वायर मतलब जिंदा दिल व्यक्ति. अ लाइव वायर इंग्लिश में कहेंगे आप लाइवली एंड एक्टिव. नेक्स्ट, अ लॉट ऑन योर प्लेट, अ लॉट ऑन योर प्लेट यानी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ. टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नेक्स्ट, अ मेयर नेस्ट, अ मेयर नेस्ट मतलब जटिल या भ्रामक स्थिति, अ डिफिकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब कोई क्या सोच रहा है ये पूछने का तरीका, कोई क्या पूछ रहा है ये पूछने का तरीका. अ पेनी फॉर योर थॉट्स यानी अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या पूछ रहा है ये पूछने का तरीका. नेक्स्ट, अ सी चेंज, अ सी चेंज मतलब पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन. अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट, अ शॉट इन द आर्म यानी उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन. एन इनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट. नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इन अ टीचअप, अ स्टॉर्म इन अ टीचअप मतलब बात का बतंगड़. बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर. नेक्स्ट, अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट मतलब कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी मतलब कि मज़ा किरकिरा करने वाला, मज़ा किरकिरा करने वाला. अ वेट ब्लैंकेट. अ पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment और enthusiasm, someone who prevents other people from having fun. Next, a wolf in sheep's clothing, a wolf in sheep's clothing मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया यानी इंग्लिश में आप कहेंगे हाइपोक्राइट. अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस. तो इसके साथ ही हमारी 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं. तो आई होप आपको 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेज याद हो चुके होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.